हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए अपने नियर अबाउट 64 तक प्रॉब्लम हो गए थे, ठीक है ना। 65 से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है क्या। 65 नंबर का प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। थोड़े फास्ट करते हैं आज, एटलीस्ट अपने 10-12 प्रॉब्लम होने चाहिए, ठीक है। चलिए 65 नंबर का प्रॉब्लम देखिए क्या है। इन ए क्लास ऑफ 30 pupils, 12 takes needlework, 10 takes physics and 18 take history, ठीक है। if all the 30 students take at least one subject and no one take all three, then the number of pupils taking two subject each, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये 30 बच्चों का क्लास है, बोल रहा है उसमें से क्या कर रहे हैं 12 बच्चे जो है और नीडल वर्क ले रहे हैं, ठीक है ना। कुछ तो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा शायद। तो 12 स्टूडेंट नीडल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 16 स्टूडेंट जो फिजिक्स का कर रहे हैं और 18 स्टूडेंट हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। टोटल जो 30 स्टूडेंट है उसमें से क्या बोल रहे हो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ठीक। तो कम से कम एक सब्जेक्ट 30 बच्चे उसमें से सब के सब एटलीस्ट यानी कम से कम एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, लेकिन नो वन टेक ऑल थ्री, यानी ऐसे कोई ये नहीं कि तीनों भी ले सकते, यानी कोई एक ले रहा होगा या फिर दो ले रहा होगा, ठीक है। एक या दो, तीन का तो चांस ही नहीं, ठीक है। यानी तीन नहीं है, यानी तीनों का कॉमन एक भी स्टूडेंट नहीं होगा, यानी सीधा सीधा तीनों सब्जेक्ट का इंटरसेक्शन आपका 0 हो जाता है। देन दी नंबर ऑफ जो पुपिल्स है और टेकिंग 2 सब्जेक्ट ईच, ठीक है। 2 सब्जेक्ट लेने वाले बच्चे टोटल निकालने हैं। अभी 2 सब्जेक्ट वाले बच्चे निकालने तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पहले लिखना पड़ेगा, बराबर है ना, ठीक है। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन अपन एक अच्छे से फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। चलो आपको प्रॉब्लम तो क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये 65 का आंसर है, ठीक है ना, आपके स्क्रीन पे है बराबर, ठीक। तो पहले क्या दिए है 30 स्टूडेंट दिए, 30 स्टूडेंट है ने ये हो गया एन ऑफ, मैं जो नीडल वर्क है उसको समझ लो एन कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स को पी कंसीडर कर रहा हूँ और हिस्ट्री को एच कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये टोटल स्टूडेंट कितने अपने 30, तो यूनियन बन गया आपका 30, ठीक है। नीडल वर्क लेने वाले सिर्फ कितने लोग हैं 12, फिजिक्स लेने वाले 16, ठीक है ना। और हिस्ट्री लेने वाले कितने लोग हैं 18 लोग हैं, ठीक है। उसमें फिर और एक दिया है कि कोई भी 3 सब्जेक्ट नहीं लेता, यानी ये तीनों नीडल फिजिक्स और हिस्ट्री इज इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट होता है, बराबर है ना। इंटरसेक्शन बिल्कुल नहीं है किसी में, तो ये 0 हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। ओके, तो अभी अपने पास ये फार्मूला है, अपन लिख सकते वी हैव कौन सा एन ऑफ एन यूनियन पी यूनियन एच, तीनों का यूनियन निकालने का एक अपने पास फार्मूला है, कौन सा, ठीक है ना। क्लियर कर दो कौन सा एन ऑफ एन प्लस एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एच, बराबर है ना, ठीक है। माइनस एन ऑफ दो दो का यूनियन लेना पड़ता है एन सॉरी इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन पी माइनस एन इंटरसेक्शन कौन सा पी एच, बराबर है। और माइनस कौन सा पी एच के बाद एन एच एन इंटरसेक्शन एच, बराबर है। और लास्ट में ऐड क्या करते हैं एन ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एच, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है यूनियन का, तीनों का यूनियन ये 30, तो ये 30 नंबर यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है ना। क्लियर, ठीक। इज इक्वल टू इंडिविजुअली एन पी एच कितना है एन पी एच वो दिया है 12 16, ठीक है 18, ठीक है। ये तीनों का इंटरसेक्शन नहीं है, वो जैसे वैसे लिखना पड़ेगा एन इंटरसेक्शन पी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एच, ठीक है, माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन एच, ओके, ठीक है। ऐसे कुछ लिख लिया मैंने, ठीक। अभी फिर ये
इंटरसेक्शन तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 0, तो ये +0 हो जाएंगे, बराबर है, ऐसे कुछ। ठीक है, अब ये देखो तीनों इंटरसेक्शन आपके माइनस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनका साइड चेंज कर रहा हूँ, तो ये तीनों को लेके इस साइड लेके जा रहा हूँ। तो ये रिजल्टेंट आंसर कैसे बन जाएगा, n ऑफ n इंटरसेक्शन p, ठीक है, प्लस n ऑफ p इंटरसेक्शन h, ठीक है, प्लस n ऑफ n इंटरसेक्शन h, बराबर है ना, इज इक्वल टू, तो ये तीनों इस साइड में गए तो ये तीनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये 12 और 18 कितना हो गया, 30 और ये 16 46, तो ये 46 हो गए, और ये 30 इधर आ जाएगा, ये +30 बिकम्स इधर, तो -30, ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन आपको 16 आ गया, क्लियर, ठीक है। अभी आपको निकालना क्या है, यानी आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 65 का, आपको है द नंबर ऑफ पुपिल्स टेकिंग 2 सब्जेक्ट ईच, बराबर है ना, 2 सब्जेक्ट लेने वाले, ठीक है। तो मैं लिख लेता, जिसने जो बोला वो, नंबर ऑफ पुपिल्स टेकिंग, ठीक है ना, 2 सब्जेक्ट, ठीक है। अभी 2 सब्जेक्ट लेने वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है, वो निकालना है आपको। तो 2 सब्जेक्ट अभी कौन से 2 है, वो भी गड़बड़ है, क्योंकि अपने पास 3 है, 3 सब्जेक्ट है ना, तो अभी तीनों में से 2 लेना है, तो अपन क्या करेंगे, तीनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे और उसको 2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, ऐसे भी हो सकता है कि पहले NP ये 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, बराबर है ना, ठीक है, फिर ये NP नहीं होंगे, तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, उसमें से बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये NP का कॉम्बिनेशन पहले लिया, ये हो सकते हैं 2 पहले, अदरवाइज नहीं तो PH हो सकता है, तो PH का कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है। PH नहीं हो सकता है तो सेकंड कोई NH हो सकता है, तो NH का कोई कॉम्बिनेशन ले लो, ये N इंटरसेक्शन H, ऐसे, ठीक है ना। तो टोटल स्टूडेंट निकालने 2-2 सब्जेक्ट वाले, तो ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बराबर है। अभी ये तीनों में से क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है आपको N ऑफ इंटरसेक्शन NPH का, ये तीनों में जो भी कॉमन होंगे वो सब्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। फिलहाल में इसका वैल्यू 0 नहीं तो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वैल्यू होता तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2-2 सब्जेक्ट हो गए, और तीनों में जो भी कॉमन होंगे, तीनों तो चाहिए नहीं बोला ना उसने, तीनों भी सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट है ही नहीं, वो अलग बात है, लेकिन 3 सब्जेक्ट में अगर कॉमन है, उसने 2 ही के लिए पूछा है, 2 सब्जेक्ट के लिए, इसलिए नहीं क्या 3 सब्जेक्ट उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं क्या 3 टाइम है, ये कॉम्बिनेशन अपने 3 टाइम्स यूज किया, इसलिए भी इसको नहीं क्या इंटरसेक्शन को 3 टाइम्स यूज करना पड़ता है, ठीक है। यानी ये नंबर ऑफ पुपिल्स टेकिंग 2 सब्जेक्ट्स में क्या आता है, N ऑफ N इंटरसेक्शन P, N ऑफ P इंटरसेक्शन H और N ऑफ N इंटरसेक्शन H, ठीक है, -3 टाइम्स ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, वो देखो 16 एज इट इज है, ये तीनों का वैल्यू 16 ऊपर में निकाला था अपन ने, और ये तो पता है आपको इंटरसेक्शन कितना है ऊपर में, ये देखो 0 ना, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज 16, तो आपका आंसर 16 चाहिए, ठीक है। तो 16 ऑप्शन में कौन से है, ए है ना, तो 16 है आपके ऑप्शन में ए, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ए। तो 65 का जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, ए, क्लियर, ठीक है। पूरा प्रॉब्लम आपके सामने है, अब बराबर उसको देख लो, क्लियर है ना, चलिए, ठीक है। आपको इसको नोट्स भी बनाना है, नोट्स बना के रख दो, ठीक है ना, क्योंकि इसको क्लास में पढ़ाएंगे अभी वो पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट निकालो, या फिर आप जैसे लिख रहे हो मेरे साथ ही लिखा तो भी चलता है, ठीक है। फिर 66 से 65 हो गया, 66 को पढ़ लो एक बार, 66 को पढ़ लो एक बार, 66 क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है क्या, ऐसे कुछ है। 55 स्टूडेंट का क्लास है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट आर 23 इन मैथमेटिक्स, 23 सब मैथमेटिक्स में डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले 23 लोग हैं, फिजिक्स में 24, 19 है केमिस्ट्री में, ठीक है, मैथ्स एंड फिजिक्स में 12 है,
मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 9 है और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 7 है, यानी दोनों मिल गए। ठीक है, 4 ऑल इन 3 सब्जेक्ट, 4 नहीं क्या, ऐसे कि तीनों सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट इज। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट निकालना है जिसका एक ही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक तो फिजिक्स मैथ्स, नहीं तो केमिस्ट्री। ठीक है, ऐसे बच्चों का नंबर निकालना है। ठीक है, क्या 66 पढ़ लिया, सब कुछ क्लियर? ठीक है, चलो तो निकालते वैल्यूज। चलो, गिवन क्या क्या है वो लिख लो। 66 में ये 55 स्टूडेंट था, तो ये क्या हो गया आपका, तो वही अपन लिख लेते हैं। मैथ्स के लिए M, फिजिक्स के लिए P और केमिस्ट्री के लिए MPC। कितना है 55। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ, आपको दिख रहा है ना, ठीक है, नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट कितने हैं 23, फिजिक्स के कितने हैं 24 और ये केमिस्ट्री के कितने बन रहे हैं, केमिस्ट्री के बन रहे हैं, कितना है केमिस्ट्री का 19। ठीक है, ये देखो 12 इन मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स में कितने हैं बोलते हैं 12, तो ये एन ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स का इंटरसेक्शन ये है 12। ठीक है, 9 इन, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने हैं सिर्फ 9। ठीक है, 7 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने हैं 7। ठीक है, हो गया 4 इन ऑल। 4 इन ऑल एन ऑफ MPC में कितने हैं 4 स्टूडेंट। ठीक है, ये वाला गिवन हो गया। ठीक है ना, ये वाला गिवन पार्ट हो गया। अभी निकालना क्या है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट लेने वाला बंदा निकालना है आपको। ठीक है क्या, तो एक ही सब्जेक्ट वाला निकालने वाला बंदा है, कैसे निकालना है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है एग्जैक्टली 1। फिलहाल में आपके इसमें नहीं था वो लिस्ट में। ठीक है ना, वो जो अपन कार्डिनल नंबर का जो फॉर्मूलिस पढ़े ना उसमें नहीं थे। ठीक है ना, तो वो एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 का डायरेक्ट फार्मूला था। एग्जैक्टली 2 का तो अभी देखिए अपन ने, एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 वाला आता अलग से फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला आपको बता दूंगा। फिलहाल में मेरे पास भी जो एक्चुअल में मेरे नोट्स से वहाँ के कुछ है ही नहीं कंटेंट। ठीक है ना, इसके वजह से थोड़ा गड़बड़ है। ठीक, तो विदाउट मटेरियल अपन कुछ बता रहे नहीं, तो एक्स्ट्रा बातें जो बताना है लिख के देना है आपको दे सकता था। ठीक है, प्रॉब्लम भी अलग टाइप के या फिर अलग साले अलग लेवल वाले। ठीक है ना, तो कुछ अवेलेबल नहीं है फिलहाल में कुछ दिन के लिए, लॉकडाउन होने तक का जो जब तक है तब तक। ठीक है, चलो फिर निकालते हैं क्या, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फार्मूला याद भी रख लो। स्टडिंग एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट इज इक्वल टू, ठीक है, एग्जैक्टली 1 चाहिए। तो अभी वो मैथ्स भी पढ़ सकता है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो हो सकता है तो वो मैथ्स पढ़े तो एन ऑफ एम आ जाएगा, हो सकता है वो फिजिक्स पढ़े तो पी भी आ सकता है, हो सकता है वो केमिस्ट्री पढ़े तो सी भी आ सकता है, ऐसे। ठीक है, ये आ गए। अभी ये दोनों आपके आ गए। ठीक है, तो अभी ऐसे भी हो सकता है कि मैथ्स और ये मैथ्स में फिजिक्स भी पढ़ने वाले बच्चे या फिर केमिस्ट्री भी पढ़ने वाले बच्चे, इसलिए नहीं कि इसको क्या किया जाता है 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी को हटाया जाता है 2 टाइम्स करके। ठीक है, डबल करके, तो इसको क्या करना है एम इंटरसेक्शन पी को डबल करना है और इसको हटाना है, यानी ये एम के भी हट गए और फिजिक्स के भी हट गए, ऐसे। इसलिए 2 टाइम्स एम के भी और फिजिक्स के भी। ठीक है, सेम थिंग आपको 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी करना है। ठीक है ना, हो गया। और एक बार 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ कौन हो जाएगा एम इंटरसेक्शन सी, हट जाएगा ऐसे। ठीक है ना, एक बार एम पी हो गए, एक बार पी सी हो गए, एक बार एम सी हो गए। ठीक है, ये ऐसे कुछ 3 टाइम्स हो गए। ठीक है,
ये तीनों भी 2 टाइम्स बढ़ गए, यानी MP यहाँ से हट गया कॉमन वाला, PC यहाँ से, P इसका भी हो सकता है, C इसका भी हो सकता है, और NMC ये दोनों का है, मैथ्स और केमिस्ट्री का 2 टाइम्स में हो गया। ठीक है, और इसमें जोड़ना क्या है, ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे जो कॉमन लिए, ठीक है ना, ये तो आपने हटा दिए, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉमन है, उसमें कुछ लोग प्योरली मैथ्स के लिए या फिर प्योर फिजिक्स के लिए, या फिर ऐसे भी बच्चे होंगे जो तीनों के लिए भी पढ़ते होंगे। ठीक है ना, इसलिए नहीं कि इसको क्या करना पड़ता, 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, N ऑफ M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C को जोड़ना पड़ता है 3 टाइम्स में। क्या किया, एग्जैक्टली वन स्टूडेंट कहीं पे भी निकालना है, एग्जैक्टली वन थिंग जो भी निकालना है, जो भी क्वेश्चन आता है उसमें क्या करना है, इंडिविजुअली तीनों को लेना, 2 टाइम्स ऑफ देयर इंटरसेक्शन लेना। ठीक है, इंडिविजुअल 2 का इंटरसेक्शन, और 3 टाइम्स ऑफ ने के देयर तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना। ठीक है, और ये ऑल ओवर वैल्यू का कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, क्या क्लियर? हाँ, ऑल ओवर वैल्यू का M कितना है, ऊपर में लिखा है 23, P कितना है 24, 19 बराबर है, ये 2 टाइम्स है तो MP कितना है 12। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ PC है 7। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये कौन सा आ गया MC कितना है 9, प्लस 3 टाइम्स ऑफ इंटरसेक्शन देयर कितना है 4, ऐसे कुछ। ठीक है, ओके, कर लो कैलकुलेशन कितना हो जाता है, करूँ क्या, 23 और ये 24 हो जाएंगे, ये 24, तो 23 माइनस 24 ये -1। ठीक है, 24 और ये 14 माइनस 14, 24 माइनस 14 कितना हो जाएगा +10, बराबर है ना। ठीक है, ये कितना -18 और ये +19 +1। ठीक है, और ये 12। ठीक है, तो फाइनल आंसर 1 1 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये बचेगा आपका 22। तो 22 आंसर चाहिए 66 का। ठीक है, देख लो एक बार कहाँ पे, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है आंसर D ऑप्शन में, तो 66 का आंसर है आपका ऑप्शन D। ठीक है, एक बार प्रॉब्लम पूरा आपके स्क्रीन के ऊपर ऐसे कुछ। ठीक है, तो 66 का ऐसे कुछ आंसर निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? ठीक है, प्रॉब्लम भी आपके सामने था और ये उसका सॉल्यूशन भी। ठीक है, 66 हो गए, अभी 67। ठीक है, 67 को एक बार देख लो अच्छे से क्या है। तो इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट। ये तो प्रॉब्लम वाली की लग रहा है। द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज, चलो इन ए कॉलेज 300 लोग है बोलते, 300 स्टूडेंट है, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, एक बच्चा 5 न्यूज़पेपर रीड कर रहा बोलते, और एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट, और एक पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर होंगे उसमें से एक न्यूज़पेपर 60 बच्चे पढ़ रहे बोलते। ठीक है ना, एक 1 बाय 1 ऐसे 60 लोग उसको पढ़ते होंगे। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज निकालने हैं, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, तो जो बात निकालनी है उसकी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। IIT 98 को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो ये चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं रख रहा है ये एक्चुअल में, अपन उसके तरीके से तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जिस तरीके से कर सकते उस तरीके से कर लेते हैं। क्लियर हो गया ना आपको? 300 स्टूडेंट है, इसको मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूँ इसके वजह से। ठीक है ना, 5 बच्चे एक न्यूज़पेपर रीड करते हो, और जो जनरल है तो 60 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक न्यूज़पेपर 60 लोग रीड कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, थोड़ा उसको साइड में कर लेता और उसको सॉल्व करने के लिए शुरुआत कर देता। ठीक है, यहीं पे रख लो ना। ठीक, प्रॉब्लम आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो अभी जो उसने बोला वो लिखना है अपने को, द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, तो मैं कंसिडरेशन करके चल रहा हूँ लेट। ठीक है, एक्स बी दी क्या टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है ना, मैं कंसिडरेशन करके चल रहा हूँ। लेट एक्स बी दी टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स। क्लियर? ठीक है,
ये बन गए आपके एक्स न्यूज़पेपर, ठीक है। उसने कंडीशन क्या दिया है, इफ क्या एवरी स्टूडेंट रीड वन न्यूज़पेपर, ठीक है, देन दी कंसिडरेशन करके चल रहा हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी, ठीक है। क्या कंसीडर कर रहा हूँ, एक्स न्यूज़पेपर है, समझ लो कि इफ एवरी स्टूडेंट रीड वन न्यूज़पेपर, एक बच्चा एक ही पेपर रीड कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे कुछ कंसीडर करके चलो, ठीक है ना, क्लियर ना, ब्लर हो रहा क्या, ठीक है, ऐसे कुछ। तो एक बच्चा एक न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, अपने पास कितने न्यूज़पेपर है, एक्स, तो कितने हो जाएंगे टोटल, ठीक है ना, अपने पास टोटल कितने न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स है, 60 ना, 60 स्टूडेंट्स है, तो ये कितना बन जाएगा 60 इंटू एक्स, तो ये आपका बन जाएगा 60x, क्लियर ना, ठीक है, 60 इंटू एक्स बराबर है। अभी वहां पे फिर से दिया है, सिंस एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, बराबर है ना, तो देयरफॉर अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू, ठीक है। अभी कितने अपने पास स्टूडेंट्स है, 60x, एवरी स्टूडेंट कितने रीड कर रहे हैं, 5 न्यूज़पेपर, ठीक है ना, तो 5 इतने टोटल है, 5 न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे, इसको डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएंगे, बराबर है क्या, क्लियर है क्या। तो अपन ने पहले क्या निकाला यहाँ पे, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने निकाले, ठीक है। कितना, एक न्यूज़पेपर रीड करने वाले, उसने बोला कि 5, एक बच्चा जो है 5 न्यूज़पेपर रीड करता है, वो सिंगल स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर, तो इसके वजह से क्या किया, ये जो टोटल स्टूडेंट थे उसको डिवाइडेड बाय 5 हो गए, ठीक है। अभी उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए टोटल, यहाँ पे देखो 300, तो ये बनता आपका 300 और इज इक्वल टू 60x/5, ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो इसका डिवीजन हो जाएगा, ये 65 को डिवाइड करेंगे कितना रहेगा 12x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड होके, ये x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 12 2 24 और 6 25, तो x इज इक्वल टू 25 आएगा, तो एग्जैक्टली 25 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ 67 क्वेश्चन, ठीक है क्या, आपके स्क्रीन पे प्रॉब्लम भी है और ये उसका आंसर भी है, क्लियर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करना है 68, ठीक, उसको 68 को थोड़ा जूम करा था, आप उसको पढ़ लो, ठीक है ना। चलिए हो गया 68 पढ़ लिया, ठीक है। क्या, सर्वे शो दैट 63% ऑफ द अमेरिकन लाइक चीज वेर एज 76% ऑफ लाइक एप्पल, ठीक है। इफ x% ऑफ द अमेरिकन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल्स, देन x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ये बोल दिया उसने, लेट x% ऑफ द अमेरिकन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल, तो ऊपर से कंसिडर कर लो, ये 63% ऑफ अमेरिकन क्या कर लाइक कर रहा है, चीज, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, चीज लाइक करने के लिए सी लिखते हैं और एप्पल के लिए ए लिखते हैं, तो एन ऑफ सी कितना दिए है, परसेंट में दिया है ना, ठीक है क्या, तो ये थोड़ा गड़बड़ करेंगे, तो परसेंट लिखने में सब परसेंट है, तो एक काम कर लो ना, कंसिडर कर लो टोटल अमेरिकन्स आर 100, ठीक है। कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए कि टोटल 100 है, यानी आंसर को परसेंटेज निकालने के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये एन ऑफ सी, तो चीज
लाइक करने वाले अमेरिकन कितने हो जाएंगे, 63% ना। तो 63% तो कितना हो जाएगा, 100 में का 63 तो 63, तो ये ऐसे नंबर मिल जाता है। ठीक है, एप्पल लाइक करने वाले कितने लोग हैं, कितना है 76%, तो 76% ऑफ 100 हो जाएंगे, तो ये आएगा आपका 76 सीधा सीधा। ठीक है ना। अभी उसने बोला x% काय का, तो जो बोथ लाइक x% ऑफ अमेरिकन बोथ लाइक बोथ चीज एंड एप्पल, तो ये n ऑफ क्या बनेगा, c इंटरसेक्शन a, तो ये x% है। ठीक है ना, यानी ये बन जाएगा आपका x, बराबर है ना। ठीक है, तो इस तरीके का ये अपना वैल्यूज बन गया। ठीक है, अभी यूज कर लेते हैं अपन ये वाला फार्मूला जो आपको पता है, n ऑफ c। ठीक है ना, इंटरसेक्शन में लो या यूनियन में लो एक ही बात है। ठीक है, यूनियन में ले लेता क्योंकि आपको वो पता है इसलिए। तो ये n ऑफ c प्लस n ऑफ a बराबर है माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a, ऐसे कुछ होता है, बराबर है ना। ठीक है, ये वाला उसमें वैल्यू डाल दो। यूनियन का तो वैल्यू आपको पता है, नहीं यूनियन का तो पता ही नहीं वैल्यू, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट यूनियन का पता है ना वैल्यू, टोटल कितने अमेरिकन लिए अपन ने, 100 ना। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। ठीक, बाद में देखते हैं उसने कुछ दिया है क्या, वैसे तो कुछ दिया नहीं है, देखते हैं। एन ऑफ सी कितना है 63, एन ऑफ ए 76, और ये इंटरसेक्शन है आपका एक्स। ठीक है, एक्स के लिए यहाँ पे वैल्यू चाहिए, यहाँ पे अगर वैल्यूज है तो ही अपन आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आंसर निकाल नहीं सकते। ठीक है, ये दोनों का एडिशन कर लो, कितना होता है 3 और 6 9, 6 एंड 7 13, 139 माइनस एक्स, ये बन गए यूनियन। ठीक है, अभी एक तो कंडीशन है ना आपको, ठीक है ना, बट ये कंडीशन तो आपको अवेलेबल होंगी कि बट एन ऑफ सी यूनियन ये ऑलवेज क्या रहेगा, लेस देन इज इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल अमेरिकन कितने लिए अपन 100 ना। ठीक है, तो 100 लिए तो टोटल 100 लोग गए, तो ये चीज़ खाने वाले में एप्पल भी ये है कंटेन है, और एप्पल जो ले रहे यानी खा रहे हैं उनको जो लग रहा है एप्पल का टेस्ट, तो एप्पल में भी चीज़ वाले ये इसमें दोनों एडेड है। ठीक है ना, तो इसलिए नहीं कि ये ज़्यादा नंबर दिख रहा है, नहीं तो अदरवाइज ऐसे नहीं मत करो, कोई इसका टोटल करके बोलो कि अरे नहीं ये तो 100 के ऊपर आ रहा है, तो इसको प्योरली चीज़ वाले और प्योरली एप्पल वाले दोनों मिला के आपके 100 बनेंगे। ठीक है, तो ये 100 से लेस होगा ऑब्वियसली ना। ठीक है, ये 100 से लेस होगा तो इसका वैल्यू कैसे कैसे बन जाएगा, ये अभी देखिए यूनियन का आंसर क्या निकाले आपने 139 माइनस एक्स, तो लेस देन इज इक्वल टू 100, ऐसे कुछ। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करो अच्छे से, क्या आता आंसर, ये वाला x जो है एज इट इज रखो, इसको इधर लाओ, तो ये क्या बनेगा माइनस एक्स लेस देन इज इक्वल टू 100 माइनस 139, बराबर है। तो फाइनल आंसर माइनस एक्स लेस देन इज इक्वल टू माइनस 39, बराबर है ना, ऐसे कुछ बन जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड के माइनस माइनस है तो कैंसिल करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म बन जाएंगी आपकी x, ये साइन रिवर्स होता है पता है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद लेस देन है तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलती है x की। ठीक है, तो इसको एक अच्छे से पेज पे लिख लेता मैं। ठीक है, ऐसे कुछ बन गया। ठीक है ना, तो ये वाला वैल्यू अपन यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 39 हो गए। ठीक है, अभी उसके क्वेश्चन में देखो क्या बोला उसने, क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन दिखा लेता आपको, कौन सा है अपना 38 ना। ठीक, तो x का वैल्यू निकालना है, इक्वल टू में दो वैल्यू है, एक लेस देन इक्वल टू में, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन पैटर्न में, और एक नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको और एक कोई तो कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन अपने पास है फिलहाल में, तो ये कंडीशन आपको बता देता क्या है, तो ये अपने को अपने को पता है ना क्या, इंटरसेक्शन का रिलेशन क्या रहता है, इंटरसेक्शन इज ऑलवेज, जैसे C इंटरसेक्शन A इज ऑलवेज सबसेट ऑफ C, बराबर है ना, एंड फिर से C इंटरसेक्शन A इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A, ये तो आपको पता है ना। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या करता है, इंटरसेक्शन कितना है अपना, इंटरसेक्शन का आंसर ये अभी निकाले ना अपने, इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ पे आपका जो है ये C और A का x है, कंसीडर करके x चल रहे हो ना आप। ठीक है, तो ये x क्या बनेगा आपका, सबसेट यानी होता क्या है पहले क्लियर करो, सबसेट यानी क्या होता है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन ना, तो ये सेट में एलिमेंट्स आपके लेस है इससे, बराबर है, तो इसका वैल्यू कितना है एक्स है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, कम होंगे, बराबर है, ये इसलिए लेस। और सी के एलिमेंट्स कितने हैं, तो ऊपर में देख लो सी के 63, तो ये 63 बन जाता है, ठीक है। ये फिर x वही वैल्यू है ना यहाँ पे x, ये भी लेस देन इज इक्वल टू कंसीडर करो एलिमेंट के फॉर्म में, a का वैल्यू कितना है 76, ठीक है। ये भी दोनों को कंबाइन करा के चलो, x का वैल्यू 63 है और ये 76 बोल रहा है, तो इसमें से लेस वैल्यू यूज करना पड़ेगा, तो दिस इम्प्लाइज क्या करेंगे, x लेस देन इज इक्वल टू 63, बराबर है ना। ये दोनों को यूज करके, ये दोनों को यूज करके ये बोल सकते हैं अपन कि x लेस देन इज इक्वल टू 63, ठीक है। तो ये आपका एक x का वैल्यू बन गया, ठीक है। तो अभी ये दो बॉक्सेस को कंबाइन कर लो, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ, x का वैल्यू 39 से बड़ा है, तो 39 ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू x, बराबर है, ठीक है। और x यहाँ से 63 से आपका लेस है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा जो आपके ऑप्शन में कहाँ पे है, हाँ सी में है। ये आंसर बन जाता है आपके स्क्रीन पे है और ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाता है, ऐसे कुछ, ठीक है। इसको नोट डाउन या स्क्रीन नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये प्रॉब्लम होता है सॉल्व अपना 68, ठीक है, क्लियर। फिर 69 को देख लो एक बार, फिर बाकी पार्ट करना है अपने को कंटिन्यू। प्रॉब्लम दिख रहा, सपोज A1 A2 अप टू A30 तक दिया है, और 30 सेट ईच लाइक 5 ईच विथ 5 एलिमेंट्स, 30 सेट है और उसमें हर एक में बोलते ईच विथ 5 एलिमेंट्स, हर एक में 5 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। 30 सेट है, 5 एलिमेंट है। फिर B1 B2 अप टू Bn तक सेट है, n सेट्स दिए B1 B2 अप टू Bn, ईच विथ 3 एलिमेंट्स, यानी वहाँ पे n सेट है और हर एक सेट में 3 एलिमेंट्स है बोलते, ठीक है। सच दैट ये वाला कंडीशन, ये 30 का यूनियन और इज इक्वल टू ये बी के n का यूनियन, n सेट का यूनियन इज इक्वल टू s है बोलते, ये कोई s सेट होगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIS एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ द BJS, देन द वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है क्या। देखो क्या बोल रहे हैं, ठीक। ये वाला तो समझ में आया, ऊपर में यहाँ पे 30 सेट है, 30 में 5 एलिमेंट ईच है, ठीक है। यहाँ पे n सेट है और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, और ये दोनों वैल्यू सेम है। किस कंडीशन में, जब नहीं क्या a में क्या करेंगे एग्जैक्टली 10 ऑफ AIS, ठीक है ना। s जो ये कंसिडर कर रहे हैं, s की जो वैल्यू है ये 10 बिलोंग्स करेंगी a में, ठीक है, और 9 बिलोंग्स करेंगी b में, तो नहीं क्या आपको n निकालना है, यानी ये इक्वल कब होता है, तो यहाँ पे 10 चाहिए और यहाँ पे 9 चाहिए, तब s का वैल्यू बन जाता है इक्वल, ठीक है। इस तरीके का कंडीशन है 69 का, क्लियर है। तो 69 का आप सोल्यूशन निकालना है, ठीक। तो 69 को अपन स्क्रीन पे ही आपके, मैं उसी पे सॉल्व कर लेता, ठीक है। 69 नंबर का प्रॉब्लम, चलो क्या क्या दिया है, ये गिवन है अपने को, क्या है, s इज इक्वल टू, ये s यूनियन ऑफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, i इज इक्वल टू 1 to 30 तक, किसके लिए, AI पैटर्न के लिए, ठीक है ना, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो ये कंसिडरेशन करके चल रहा हूँ मैं, इसका n ऑफ s यानी नंबर ऑफ s, ठीक है, कितने बन रहे हैं। तो हर एक में s का कंटेंट कितना है बोलते हैं, s के लिए एग्जैक्टली इक्वल बनने के लिए 10, ठीक है ना। तो 10 टाइम्स ऑफ s यूज करना पड़ेगा, तो ये 10 टाइम्स ऑफ s होगा इधर, तो ये इधर आके डिवाइड बाय होगा 1 बाय, या फिर मैं इधर ले सकता हूँ 10 टाइम्स ऑफ s में, ठीक है ना। तो ये 10 टाइम्स ऑफ s में क्या हो जाएगा, ये 1/10 बन जाएगा, ये 10 इधर चाहिए था तो मैं इधर ला लिया, ठीक है, क्लियर। और फिर आपका रिजल्टेंट टर्म जो है एज इट इज, जैसे कि वैसे यूनियन में पढ़े थे, बहुत सारे सेट का यूनियन ले रहे हो तो उसी का मतलब नहीं का समेशन हो जाता है, ठीक है क्या। समेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 to 30, ठीक है, और जो भी आपके एलिमेंट्स है n ऑफ AI एलिमेंट्स का सम, ठीक है ना, 1/10 एज इट इज रहेंगे, ठीक है। समेशन यानी क्या होता है, 1/1 टर्म की 30 टर्म की सम करना है आपको। तो आपको मालूम है कितने यहाँ पे A के सेट कितने हैं, 30 सेट है, हर एक सेट में कितने एलिमेंट्स है, 5
है ना, अपन पहले डिस्कस किए थे। तो 30 सेट थे और हर एक में 5, तो 150 एलिमेंट बनते थे। 150 को ये 10 डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 15, ठीक है ना। या फिर 0 0 कैंसिल, 3 इंटू 5 15, तो ये 15 आंसर आ गया आपका एन ऑफ एस का, ठीक है। ठीक, ऑल्सो यही वाला फॉर्मूला लगा, एन ऑफ एस सॉरी एस इज इक्वल टू, ये दिया आपको क्या, यूनियन ऑफ ये ना सेकंड वाला ये यहाँ का, जे स्टार्ट फ्रॉम 1 to n तक और बीजे, ऐसे कुछ कंडीशन दी है, ठीक है। फिर इसमें उसने क्या बताया, एन ऑफ एस इज इक्वल टू, ये इक्वल कब होता है, जब 9 टाइम्स रहता, तो इसको डिवाइडेड बाय 9 कर रहा हूँ, चलेगा, ठीक है। और फिर से यूनियन बिकम्स समेशन जे स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, ठीक है, और एन ऑफ बीजे, नंबर ऑफ बीजे, ठीक है। अभी ये वाला 1/9 एज इट इज रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट हो रहा 1 से एन, कितने सेट है, एन सेट है, हर एक सेट में कितने एलिमेंट है बीजे के, 3 ना, पहले ही बोला था अपन ने 3 थे, ठीक है। और अभी एन ऑफ एस अपन ने ऊपर में निकाला कितना, 15, तो ये 15 यहाँ पे यूज कर लो, क्योंकि ये दो वैल्यू सेम है ना, यहाँ का भी एन ऑफ एस, यहाँ का भी एन ऑफ एस सेम चाहिए फिर, ठीक है। ऐसे कुछ हो गया, ठीक, क्लियर, ठीक है, ऐसे कुछ हो गया। फिर इसको जो भी करना है मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये 3 और ये कितना, 3 3 कैंसिल, तो ये बनेगा 1/3 टाइम्स ऑफ एन, और ये इधर आएगा तो एन इज इक्वल टू 45, बराबर है ना, 15 इंटू 3, तो एन का वैल्यू आपका 45 बन जाएगा, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है और उसी का ये आंसर है, ठीक है। दोनों भी आपके सामने है, तो आप एक बार देख लो कि 45 आंसर आता क्या, कहाँ पे, 45 डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी बन रहा है आपका आंसर, सॉरी इसका आंसर हाइड हो गया, ठीक है, मैं डाल देता हूँ ऊपर में, ठीक है, ये ऐसे कुछ, क्लियर। तो 69 का आंसर आपका ये बन गया, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद है आपका 70, ये नंबर क्वेश्चन है आपका 70 का, ठीक है। जूम इन 70 थोड़ा पढ़ लो। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये वाला ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं क्या, क्या होता है ये वाला, नहीं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ओके। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको तो पढ़ा है तो नहीं है फिलहाल में, ये वाला नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन ये आ गया, ठीक है ना। तो अभी ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्या होता है देखिए, ठीक है। आपका एक लॉजिक भी बनेगा, आप लॉजिक से समझ लो इसको। अगर आपका यहाँ पे, ठीक है, क्लियर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर बी क्रॉस ए होता है, ठीक है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग रहता है, ठीक है ना। तो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अगर सेम होता है तो ये कब होता है, तो इसका प्रॉपर्टी है जब आपका ए इज इक्वल टू बी रहता है, ये सीधा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये ए इज इक्वल टू बी, तो फिलहाल में 70 प्रॉब्लम में अपन यही यूज़ करेंगे, ए क्रॉस बी क्या है, तो वो नेक्स्ट 71 प्रॉब्लम में मैं बताता है, ठीक है, कैसे आंसर निकालते। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए कब, तो इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, तो आपका ऑप्शन आ जाता है सी। तो 70 का आंसर हो जाता है आपका क्या, तो सी, क्लियर ना, ठीक है। ये सीधा प्रॉपर्टी, इसलिए कुछ बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 71 को कराते हैं। 71 प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है, आपको दिख भी रहा ना, ठीक है, 71, ठीक, हाँ देखिए 71 में क्या बोला उसने, इफ दो सेट दिए ए एंड बी और उसका यूनियन क्रॉस इंटरसेक्शन निकालना है आपको, ठीक है। क्या अभी पहले यूनियन निकाल लो, क्या होता है यूनियन एक बार निकाल लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए यूनियन बी निकाल रहा हूँ। तो यूनियन यानी कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन करना पड़ता है, तो आपको मालूम है ये दोनों को कंबाइन करना है, तो फटाफट कर लो, 1 2 3, ठीक है, और 8, ये बन गई यूनियन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, कितना इंटरसेक्शन यानी कॉमन होता है, कौन कॉमन है, एक ही एलिमेंट है, 3 कॉमन, तो 3 बन जाएगा, ऐसे कुछ, ठीक है। ये तो आपको आता है इसलिए फास्टली बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर क्या निकालना है आपको प्रॉब्लम में, देखिए ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी लिख लेना है, ठीक है, इज इक्वल टू इधर लिख लेता है, ठीक है। यूनियन का आंसर क्या है, ऊपर में लिखा आपने 1 2 3 8, ठीक है। ये क्रॉस में कौन, इंटरसेक्शन में कौन है, 3 है सिर्फ, ऐसे कुछ, ठीक है, इज इक्वल टू। अभी क्या करना देखिए,
आपको क्या करना, पेयरिंग करना है। ये 1 का पेयर 3 से करना है, ठीक है क्या, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ठीक है। 1 का पेयर 3 से करो बड़ा, तो एक बार 1 3, ठीक है। 3 के बाद कोई एलिमेंट नहीं तो पेयर बनेगा नहीं, तो पहला बनेगा आपका 1 3, ठीक है। नेक्स्ट 3 है ही नहीं, 1 का पेयर 3 के साथ बन गया, 1 का काम खत्म हो गया, अभी 2 का काम, 2 3, 2 पेयर बनाएंगे किसके साथ, 3 के साथ। इंटू नहीं लिखा जाता बीच में, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट टॉपिक में ये थोड़ा 2-3 प्रॉब्लम है, इसलिए पढ़ाता नहीं इसमें डिटेल में, नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ना है अपने को, ठीक है। फिर आता क्या, 3 3, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, 8 3, ठीक है। उसमें भी कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो ये आंसर अपने को चाहिए, ठीक है। कहाँ पे, ये देख लो, 1 3 2 3 3 3 और 8 3, ये ऑप्शन बी में है आपका, ठीक है क्या। तो ये 71 का ऑप्शन बी बन जाता है, ठीक है क्या। क्लियर। तो बिल्कुल इजी है, क्या किया तो यूनियन इंटरसेक्शन निकाला, एक बार 1 का पेयर 3 से, एक बार 2 का पेयर 3 से, एक बार 3 का पेयर, एक बार 8 का पेयर, बस 1 बाय 1 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। चलिए 71 आपका ये ख़त्म होता है, ठीक। फिर आप 72 पढ़ लो क्या है, तो उसमें भी वही है, ठीक है। 72 में क्या है देख लो, 72 में उसने बोला है ए इज़ द सेट ऑफ ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, और बी है ये ए इज इक्वल टू सेट ऑफ दिया उसने एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये सेट है, ठीक है। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लीकेशन 5 एडिशन, ठीक है क्या, कौन सा 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3 करने के बाद रिजल्टेंट आंसर -2 -3 कर लो, बराबर है। डायरेक्ट फैक्टर आते हैं ना आपको, तो माइनस माइनस करने के बाद -2 -3, तो प्रोडक्ट इज प्लस एंड समेशन इज माइनस, ठीक है। फिर साइड चेंज होके जो बनेगा, कौन बनेगा 2 और 3, ठीक है, ये बन गया ए, ठीक है। बी सेट उसने ही दिया कौन सा 3 और 8, ठीक है ना, ऐसे कुछ, क्लियर, ठीक है। चलो इसका उसने क्या बोला फिर, ये सी भी है कहीं पे, एंड सी इज इक्वल टू 4 5। तो देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालना पड़ेगा, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। कॉमन पार्ट देखो इसमें कौन है, कोई नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी में कोई कॉमन नहीं है। अरे बी को, अरे सॉरी कुछ तो गड़बड़ हुई ना, या मैंने 3 8 कहाँ से लिखा, अरे यार यहाँ का बी लिखा, ये गलत हुआ, ये भी नहीं चाहिए ना, ये भी चाहिए ना 2 4 वाला, यहाँ पे 2 4 चाहिए था, ठीक है, ये भी नहीं है, ये गलत लिखा मैंने। ये b इज इक्वल टू कौन है, ये वाला 2 4, 2 और 4, ये प्रॉब्लम में ऐसे ही होते हैं, 2 और 4, ठीक है, ऊपर का प्रॉब्लम ले लिया था, 2 और 4 b का, ए का ये वाला 2 3, ठीक है, और ये सी आपका 4 5, ठीक है। कॉमन क्यों नहीं है इसलिए बोला, बी का आंसर है 2 4, ठीक है, इंटरसेक्शन सी का आंसर है 4 5, एटलीस्ट 1 तो भी एलिमेंट कॉमन चाहिए, नहीं तो 5 आता था ना आंसर, ठीक है। कॉमन कौन है, एक ही एलिमेंट है 4, तो ये आंसर आता था 4 के लिए, नॉन एम्प्टी सेट बन जाता था, ठीक है। अभी क्या करना है, ए के साथ उसका क्रॉस निकालना है ना। तो ए के साथ क्रॉस निकालो, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए का वैल्यू क्या निकाले आपने 2 3, इंटरसेक्शन का आंसर 4 निकाले सिर्फ, बराबर है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, चलो एक बार 2 4 के साथ पेयर बनाओ, तो एक बार 2 4 पेयर बन जाएंगी, कॉमा, एक बार 3 को पेयर बनाओ 4 से, तो ये 3 4 के पेयर बन जाएंगी, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका, कहाँ पे ये आंसर 2 4 और 3 4, 2 4 और 3 4 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, 72 का ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये 72 प्रॉब्लम अपना खत्म होता है, ठीक है। तो क्रॉस आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्रॉस है, आपको सिर्फ आंसर निकालना है, फटाफट आप देख सकते हो या कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 73, 73 ये आप कर सकते हो क्या, 73 हो गई,
73 का क्या ए बी सी दिया है, देन ये वाला आंसर काय का है बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये आंसर। तो देखिए क्या है, तो ए क्रॉस ए यूनियन, ठीक है क्या, तो ये समझ नहीं रहा, तो इसको पहले ऐसे समझना पड़ता है, ए सी है, ए डी है, ए ई है, ए के साथ सी डी ई कंबाइन हो गया है, ठीक है, और फिर बी के साथ सी है, बी के साथ डी है, बी के साथ ई है, तो कैसे उल्टा सोचना पड़ता है थोड़ा, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, ये सेपरेट करते हुए कार्टेशियन में उल्टा चलना पड़ता है। ए के साथ किसने पेयर किया, ए के साथ जो भी पेयर किया होगा वो पेयर किया है किसने, उल्टा लिख रहा हूँ, एक सी ने, डी ने, ई ने, सी ने, डी ने, ई ने, ठीक है। फिर बी के साथ पेयर किसने किया, ये बी होगा, और उसने सी डी ई ने, सी डी ई ने, ये ऐसे आएगा वो होगा ए बी और सी डी ई, ए बी और सी डी ई, सी डी ई, तो ये वाला देखो, तो ये तो सेट ए बन गया, ये क्रॉस, और ये सी डी ई क्या बनता है, सी डी ई, यहाँ पे डी डी कॉमन है और सी ई है, ये बी और सी का यूनियन लेने के बाद आपका सी डी आंसर आता आएगा ना, और तो ये आएगा बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी चाहिए, ए क्रॉस बी यूनियन सी, हाँ बी ऑप्शन में है, तो ये आपका बी ऑप्शन बन जाता है 73 का, ठीक है। तो ऐसे कोई भी उल्टा किया तो पट से हो जाता है, ठीक है ना, कैसे किया समझ में आया ना। इनिशियल एलिमेंट जो है ए था, इसके वजह से ए को बाहर निकाला, ठीक है। सेकंड एलिमेंट सी डी ई था, तो वो सेकंड में ले लिया। अपन क्या करते हैं, ए के साथ ये पेयर करते थे ना तीनों का, तो इसलिए अलग अलग कर दिए। फिर यहाँ पे बी 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 था, उसको अलग से निकाल दिया, और बाकी उसका सी डी ई था वो सेकंड में डाल दिया। तो ए बी आपका ए है और सी डी ई आपका ये दो सेट का यूनियन है। तो ऐसे 73 का आपका आंसर बनता था, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये 73 तक हो गए। बाकी प्रॉब्लम जो है 74 अगर आता होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। 74 देख लो एक बार, बहुत इजी प्रॉब्लम है, आप उसको ट्राई करो घर में, ठीक है। 74 का क्या आंसर आता है एक बार आपने करके निकालो। मैं कल पूछता आपको क्या हुआ इसका, तो ठीक है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, आपको निकालना आता है, ठीक है। और फिर दोनों का कार्टेशियन, तो एक बार करके देखो आंसर क्या आता है। तो 74 से अपन कल कर लेंगे। तो नियर अबाउट मेरे को लगता है कल अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।